ठीक हो तो कैसे भैया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भैया आपका नाम क्या है? अच्छा भैया, एक एसपीएम टेस्ट है साइकोलॉजिकल आईक्यू मेजरमेंट का। इसके 5 सेट है ए बी सी डी और एक सेट के ना 10 to 12 रिस्पॉन्सेज है, जैसे कि ये पिक्चर्स है। नॉन वर्बल आईक्यू इंटेलिजेंस टेस्ट भी से कहते हैं। और जैसे कि ये सेट ए का फर्स्ट रिस्पॉन्स है, तो आपका टेस्ट का टाइम। अब जाते हैं इसके सेकंड प्रोसेस की तरफ, जो इसका हमने रॉ डाटा को कलेक्ट करने के बाद इसको टेस्टिंग स्टैंडर्ड स्कोरिंग पे शिफ्ट करके ग्रेड फाइंड करना है, इंडिपेंडेंसी मालूम करनी है और उसका जो स्टैंडर्ड स्कोर है हमने वो निकालना है। अब इसके पहले देखा जाए तो इस टेस्ट के 5 सेट्स हैं ए बी सी डी ई। अब इसमें जो इसका फर्स्ट का जो आया है आंसर 8, सेकंड का 7, थर्ड का 3, 4 का 4 और लास्ट वाले का 2। ठीक है, इसका जो टोटल रॉ स्कोर है वो 24 है। अब इसको अगर इस पर शिफ्ट किया जाए इंडिपेंडेंसीज वैल्यू मालूम करने के लिए, तो हम सबसे पहले इसको इसकी ऐसे ही तरतीब वाइज हम इसका स्कोर लिखेंगे और इसके नीचे हम इंडिपेंडेंसी वैल्यू मालूम करने के साथ हम इसका जो इंडिविजुअल टेस्ट की जो की है, इसमें से जैसे कि मेरे क्लाइंट की एज है 20। अब 20 की जो कैटेगरी में जो सबसे स्कोरिंग जो रिलेट करती होगी, हमने उसको उसके साथ मैच करना है। जैसे कि मेरे क्लाइंट की 87342, अब ये इसके साथ ही वैल्यू रिलेट कर रही है, इसके करीब करीब है ए बी सी डी ई की। हम इसको इसके नीचे लिखेंगे और इसको प्रोसेस करेंगे और इसका जैसे कि आंसर आ गया -1, +1, 0, +2 एंड -2। ठीक है, अब इसकी जो इंडिपेंडेंस है मैच जो आ गया ये 5 वैल्यूज़ का है और इसका जो हम इस पे इसकी डिपेंडेंसी देखेंगे 0, -1, +1, -2 और +2 है। उसमें से अगर इसकी डिपेंडेंसी मैच करने के लिए देखा जाए तो मेरी 5 वैल्यू जो है इसके साथ जो वैल्यूज़ मैच करती हैं जो रिकॉर्ड और मार्किंग में दी हुई है। और इसका ये मतलब है कि जो हमने डाटा लिया, जो हमारी टेस्ट स्कोरिंग है, रॉ मटेरियल वो 100% एक्यूरेसी है। अब इस रॉ स्कोर की बेस पे अब हम इसका जो स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग को फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसका जो जाएंगे क्रोनोलॉजिकल एज ईयर का जो एक चार्ट है उस पर शिफ्ट होंगे। अब उस पर इस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे कि इस पे जो है जैसे कि मेरे क्लाइंट का 20 एज है, अब इस पे जो उसका जो रॉ स्कोर आया वो 24 है। अब 24 28 के साथ रिलेट करता है। अब इसके लेवल का जो देखेंगे जो इंडिविजुअल ग्रेड जो है इसका परसेंटाइल पॉइंट का वो 10 है। 10 पॉइंट को अब हमने शिफ्ट करना है उस पे कि ताकि इसका पता चले आईक्यू लेवल का जो प्रोसीजर है वो किस लेवल पे प्रोसीड हो रहा है। अब देखा जाए 10 को, तो अगर आप देख सके तो इंडिविजुअल ग्रेड 4 को देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेटली बिलो एवरेज। इसका मतलब यह है कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इफ ही स्कोर लाइज एट और बिलो द 25th परसेंटाइल। इसका मतलब ये है कि अगर चौकी को जो परसेंटाइल 25 से कम है तो ये डेफिनेटली बिलो लेवल है। इफ ही स्कोर लाइज एट और बिलो द 10th परसेंटाइल, अगर इसका मतलब अगर आपकी 10 से स्कोर है तो ये इंडिविजुअल ग्रेड माइनस को शो करेगा। अब हम इसका जो रिजल्ट में देखेंगे तो ये लिखेंगे इंडिविजुअल बिलो एवरेज इन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इफ ही स्कोर लाइज एट और बिलो द 25th परसेंटाइल। जैसे कि क्लाइंट का जो परसेंटाइल स्कोर 10 है, अब हम इसको डेफिनेटली बिलो एवरेज इसको फाइनलाइज करेंगे। थैंक यू।